दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर की हाइपरलिंक का यूज़ हम एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी आपने गूगल ज़रूर यूज़ किया होगा और गूगल में जब भी आप कोई चीज़ अगर आपको सर्च करनी होती है तो ईजी आप उसको वहाँ टाइप करते हैं तो आप बहुत सारे लिंक ओपन होते हैं, उनमें भी आपके हाइपरलिंक का यूज़ करके कोई भी वेबसाइट क्रिएट करी जाती है। जैसे आप किसी भी जो आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आपको इंजन सर्च कर रहे हैं, अगर आप उसको नीड है आपको, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वन बाय वन पेज ओपन होते रहते हैं। तो ये सारा काम हाइपरलिंक के ज़रिए होता है। तो एक्सेल के अंदर भी हाइपरलिंक का यूज़ करके आप बहुत सारी अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, या फिर अपनी बहुत सारी शीट की जो रिपोर्ट्स हैं, या फिर अपनी बहुत सारी अपने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, कोई डैशबोर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने कहीं पर अलग अलग जगह रखी हैं, तो उनका लिंक क्रिएट करके आप इजी एक जगह पे उसको सेपरेट बना सकते हैं और बार बार आपको वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इजीली जब आप लिंक क्रिएट कर लेंगे तो ईज़िली आप उस पर जब भी क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी वो फाइल आपने पाथ दे रखा है तो ईजी से वहाँ पर वो आपको लेके चला जाएगा और आप आसानी से उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हाइपरलिंक होता है वो दो तरीके से एक्सेल में ओपन हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर एक टूल्स आपका ओपन हो जाता है और यहाँ लास्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ईजी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट तरीका था कि हाइपरलिंक कैसे हम कहाँ जाके क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप होम है, उसके बाद आपको आता है इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक का। ठीक है दोस्तों, और इसका जो शॉर्टकट की आप देखेंगे यहाँ पर आपको दे रहा है कंट्रोल के। आप कंट्रोल के का यूज़ करके भी आप हाइपरलिंक पे जाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके थे जहाँ पे आप जा सकते हैं। दो तरीके मतलब आपके ऑफिशियल थे, एक आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस की का यूज़ करके आप इजीली आप अपने हाइपरलिंक पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे हाइपरलिंक अब जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो हाइपरलिंक का टैब है, जो आपका टूल्स है, इस टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिलती है। जैसे यहाँ जो लिंक करने की चीज़ें मिलती है, आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल मतलब अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में, माई डॉक्यूमेंट में, माई कंप्यूटर में, जहाँ पर भी आप जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ पे जाके जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी है आप फाइल को भी, जैसे एक्सेल हो गई या फिर कोई आपका वर्ड में कोई फाइल हो गई या फिर आपका कोई पावर पॉइंट हो गई या फिर आपका कोई फोल्डर हो गया, आप उसको भी सेलेक्ट करके ईजिली आप वहाँ पे आप उसका हाइपरलिंक से आप लिंक कर सकते हैं। तो ईजिली आपको बार बार उस जगह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली यहाँ पर आप क्रिएट कैसे, ये सब कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताऊँगा। बस आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हम क्या क्या चीज़ें अब हाइपरलिंक में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाके, ये हमारा फर्स्ट मतलब इसका यूज़ है कि हम हाइपरलिंक में क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों जो आपने फाइल ओपन कर रखी है एक्सेल के अंदर, उसमें आप क्या क्या आप डॉक्यूमेंट प्लेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखते होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले। दोस्तों जहाँ पर आप लिंक कर रहे हैं फाइल को, उस शीट का, उस जगह का आप क्या नाम देना चाहते हैं, अभी आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये क्या इसका मतलब है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे 4 शीट ओपन है। जितनी भी आपकी शीट आपकी ओपन होंगी, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, तो ये सारी यहाँ पर सेल रेफरेंस आपके आ जाएंगे और वहाँ पर कहीं पर भी जाके आप उसका हाइपरलिंक का आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आप न्यू कोई क्रिएट डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप एक एक्सेल आपकी ओपन है और आप नई एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं, अपने कोई यूनिक नेम से, मतलब कोई अपना नाम देना चाहते हैं उस फाइल का, तो ईजिली उस फाइल का यहाँ पर नाम देके, ठीक है, उस डिस्प्ले का नाम देके कि किस डिस्प्ले से वो लिंक, आप जो आपने लिंक क्रिएट किया है उस डिस्प्ले पे आप यहाँ पर लिंक क्रिएट करके आप इजीली इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है व्हेन टू एडिट। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर ये नई फाइल आप बनाएंगे, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि जब भी आप फाइल बना रहे हैं तो जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो वो फाइल आपकी, जैसे ही अगर आपने इस पर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी फाइल आपने जैसे ओके करेंगे तो वो फाइल तुरंत आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पे आ रहा है कि एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, जैसे आपने क्रिएट कर दी बट वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी, वो आपकी कहीं पे जाके, जहाँ पे आपने उसका लोकेशन दे रखी है, जो भी आपका ये पाथ है, वहाँ जाके वो सेव हो जाएगी। आप इजीली जाके बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके 2 यूज़ हैं। जो आपका फोर्थ इसमें जो हाइपरलिंक में यूज़ है
वो आपका है, अगर आप कोई ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो उस ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। और जितनी भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी आप यूज़ अपनी करते हैं, जो आपने अपनी ईमेल आईडी यूज़ करी रिसेंटली में, जितनी भी आपने यहाँ पर यूज़ करी हैं इस वेब पे, मतलब कोई लिंक क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर रिसेंटली में वो सारी ईमेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था इसका 4th यूज़। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम सबका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी एक मैं डॉक्यूमेंट मैं आप यहाँ देखेंगे मैं कोई भी एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कोई भी फोल्डर यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं ये जो आ रही है मेरे पास स्क्रीन कास्ट ओ मैट्रिक वाला जो आ रहा है, मेरे को ये फोल्डर का मेरे को यहाँ पे लिंक क्रिएट करना। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा ये सेलेक्ट हो गया और इसका जो एड्रेस है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कोई नाम जो मैं अपने अकॉर्डिंग दूँ, जो इसका फोल्डर का नाम है वो ना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अभी मैं आपको समझाने के लिए ABC लिख देता हूँ, ABC लिमिटेड लिख देता हूँ। मैंने ये ABC लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पर मेरा ABC लिमिटेड करके नाम आ गया, जो डिस्प्ले पे उसका नाम हमने दिया था वो नाम आ गया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो फोल्डर था हमारा वो वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो हमारा माई डॉक्यूमेंट में स्क्रीन कास्ट करके जो हमारा फोल्डर था वो उसके अंदर 2 हमारे ऑलरेडी पहले से फोल्डर पड़े, जो भी आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पर ओपन होके आ गई है, ठीक है। तो ये था हम किसी फोल्डर को अगर लिंक करना हो तो हम कैसे हाइपरलिंक के यूज़ से हम कर सकते हैं। अब दोबारा हम जैसे हाइपरलिंक पे जाएंगे, अगर आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो आप एक्सेल फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। कोई इमेज आप करना चाहते हैं तो इमेज भी आप इजीली से कर सकते हैं, जितनी भी है आप एग्जिस्टिंग फाइल में जाके आप उसको यहाँ पे लिंकअप कर सकते हैं। और बार बार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली यहाँ पे लिंक क्रिएट करके, बहुत सारे लिंक क्रिएट करके आप अपना काम और तेज़ी से और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये था इसका यूज़ की एग्जिस्टिंग फाइल का। दूसरा दोस्तों क्या, अगर आप कोई वेब पेज पे कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं तो उसको हम कैसे यहाँ पर सर्च करें, मतलब कैसे हम यहीं पर ही, जैसे आपको गूगल आपको यहाँ पर ओपन करना है तो आपको बार बार गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप या फिर आप कोई अदर कोई साइट पे आपको जाना चाहते हैं, बार बार आपको वो ओपन करनी पड़ रही है, तो इजीली आप यहाँ पर उसका वेब पेज का वो एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं गूगल का देख देता हूँ https://google.co.in जो हमारा इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी यहाँ पर कोई भी चीज़ का नाम दे के अपना कोई भी आपका वेब एड्रेस है, आप इजीली यहाँ पर इसको दे के आप इजीली यहीं पर ही बार बार आप उसको क्लिक करके आप इजीली गूगल पे जा सकते हैं, या फिर उस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो आपको मतलब बार बार यूज़फुल होती है, और यहाँ पर उसका अपना टाइम बचा सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया वेब एड्रेस, और यहाँ पर उसका आप यूनिक कोई नाम देना चाहते हो जो लिंक आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसको, मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि ये मेरा है इम्पोर्टेंट साइट, ये मैंने इसका नाम दे दिया कि ये मेरी ये कोई इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब जैसे मैंने ओके कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा वही नाम आ गया जो मैंने टेक्स्ट में मैंने लिखा, जो जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कभी भी। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए दिया है कि यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट साइट करके कुछ लिखा है। आप कुछ भी अपने आपको जब भी आप ओपन करें तो आपको समझने के लिए कि मैंने क्या इसमें कौन सी मेरी वेब पेज है, मैं इसमें क्या ढूंढना चाहता हूँ, तो आप उसका कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं इजीली। और आप अपना टाइम बहुत सारा इसमें गूगल पे ना जाके आप इजीली यहीं पे अपना कुछ वेबसाइट है यहाँ पर अपने सेव करके अपना टाइम बचा सकते थे। तो ये था एग्जिस्टिंग फाइल प्लस मतलब वेबसाइट मतलब वेब पेज का हम कैसे यूज़ करके, हम हाइपरलिंक का यूज़ करके हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अब यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप दोस्तों इसको सीखते जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा पहले का यूज़, ठीक है। दूसरे का था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं शीट 1 पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं शीट 4 पे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो शीट 4 पे जो मैं जाना चाहता हूँ, शीट यहाँ पे आ रहा है शीट 1, तो मेरे को बार बार शीट 4 ओपन ना करनी पड़े, मैं इजीली यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिपोर्ट, मैं यहाँ लिख दिया रिपोर्ट 4, मतलब मेरी जो शीट 4 है उसमें रिपोर्ट 4 है, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है टाइप दी सेल रेफरेंस, मतलब अभी आप देख रहे होंगे ये जो A1 है ये A1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शीट 4 में A1 पे आपको लेके जाएगा, वहाँ सॉरी जो आपका ये शीट 1 है आपको यहाँ पे लिंक क्रिएट करके देगा A1 पे। तो आप इसको कहीं भी आप इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैं ए ना करके मैं यहाँ पे B5 कर दिया मैंने, और यहाँ पर रिपोर्ट 4 कर दिया कि रिपोर्ट जो शीट 4 पे डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट पड़ी हो मेरी शीट 1 पे मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ हाइपर लिंक वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर किया है D4। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा जैसे मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे B5 में जो मैंने यहाँ पे किया था, B5 में जाके यहाँ पे आ गया है हमारा कि यहाँ से मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट है तो वहीं पर वो कर्सर लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ था D पे, और यहाँ पे आ गया शीट 4 पे जहाँ पे हमने उसका लिंक दिया था। तो ऐसे यूज़ करके आप इजीली आप हाइपर लिंक का यूज़ करके अपना बहुत सारी शीटों को आप इजीली आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका यूज़ सेकंड का कि हाइपर लिंक हम कैसे यूज़ करें। तीसरा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मैंने आपको यहाँ इन दोनों के यूज़ बता दिए कि कैसे यूज़ होता है इन दोनों का। आपको क्या करना है, जैसे आप कोई नई फाइल आपको क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट। मैं ये इसका नाम देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट के नाम से मैं कोई कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, बट जो मेरा डिस्प्ले पे जो मेरा लिंक क्रिएट होगा मैं उसको कुछ और नाम देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉई मैं यहाँ लिख देता हूँ रिकॉर्ड डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर ऊपर जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट। मैं इस पर ना क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ कि मैं बाद में इसको एडिट करूँगा। ठीक है, जब मेरे को ज़रूरत, अभी मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया इसका कुछ लोकेशन के बारे में बता रहा है कि ये पहले से वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट इस नाम से पड़ा हुआ जिसकी वजह से आप उसका नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शीट 4 पे हम पहले से पहुँचे हुए थे, जो हमारी हमने पहले एडिट किया था। अब यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है रिकॉर्ड डेटा फॉर्म। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट की जो आपने लोकेशन दी है, आपने जो पाथ दिया है, वहाँ पे जाके ये फाइल आपकी ओपन कर देगा। ठीक है, अब इजीली आप उस पर कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार कोई नई एक्सेल आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली यहाँ पे इसका यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक के बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप जैसे जैसे इन पे करेंगे आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मतलब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर स्टोरेज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर ये शीट 4 है, अगर इसमें मान लो आपकी 1000 शीट हैं या फिर आपकी 5000 शीट हैं, तो आप एक ही जगह उनको लिंक करके आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट शीट है उनका लिंक क्रिएट करके, हाइपर लिंक क्रिएट करके आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं। ना आपको बार बार वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ क्या है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ABC करके मैं अभी लिख देता हूँ ABC, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। और यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर आपको अपना टैक्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप जिस तरीके से आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये मेरा लिंक किस नाम से था, क्या ये लिंक मैंने किस वजह से मैंने इसको क्रिएट किया था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका नाम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो आप मेल सेंड करना चाहते हैं उसका जो अगर आपको सब्जेक्ट देना है तो ईजिली आप उसका सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, और बार बार आपको सब्जेक्ट भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपका, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी आप अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में अपने इंस्टॉल करके रखा होगा तो इजीली आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। अदरवाइज़ आपके जीमेल अकाउंट से आपको लिंक कर देगा। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्या अपना मेल बॉडी में सिर्फ आपको सब्जेक्ट मेल बॉडी में आपको टैक्स लिखना होगा, और बाकी आपका टाइम सारा यहाँ पर टाइम सेविंग बन जाएगा और आप ना ईजिली काम बहुत ईजी कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स है हाइपर लिंक के, जिनका आप यूज़ करके बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत स्मार्ट तरीके से अपने ऑफिस वर्क में कर सकते हैं, या फिर अपने अगर अपने कोई बिजनेस करने तो उसमें भी अपना बहुत सारे डेटा को एक जगह पे कोलेक्ट करके आप एक ही जगह पे उसके लिंक क्रिएट करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हाइपर लिंक के एक्सेल के अंदर यूज़। होप आपको ये सारी आपके सारे ट्रिक आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आगे मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।